यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आज दिल टूट गया। वो जिस हथियार के भरोसे रूस को मात देने की तैयारी में थे, उस हथियार का यूक्रेन पहुंचना टल गया। जो बाइडेन ने सबसे खतरनाक हथियार देने का दरअसल ऐलान किया, लेकिन डिलीवरी की तारीख फिक्स नहीं हुई। बाइडेन यहीं खेल गए और ज़ेलेंस्की इस बात को समझ ही नहीं पाए। जिस पर उन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसी ने सबसे बड़ा धोखा दे दिया। पहला ड्रोन, दूसरा ड्रोन, तीसरा ड्रोन, चौथा, पांचवां, छठा। ना जाने कितने ड्रोन ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ दागे होंगे, जिनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ज़ेलेंस्की ये ड्रोन मजबूरी में चला रहे हैं। मजबूरी हमले की नहीं, मजबूरी हथियारों की कमी है। ज़ेलेंस्की के पास इन ड्रोनों के अलावा हथियारों का भारी टोटा पड़ गया है। यहां तक कि युद्ध की दशा और दिशा बदल देने के दावे वाला जो हथियार यूक्रेन को मिलना था, वो इस साल तो नहीं ही मिलेगा। अमेरिका का लड़ाकू विमान F-16 2023 में यूक्रेन के एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करेगा। यह खबर ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, आघात है, दुखी कर देने वाली है, क्योंकि F-16 कोई आम फाइटर जेट नहीं। इसकी डिटेल आपको भी जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली जेट फाइटरों में एक F-16 की लेटेस्ट रिपोर्ट। बहुत गुमान था ज़ेलेंस्की को कि बाइडेन वाले F-16 के मैदान में उतरते ही कहर मच जाएगा, कयामत आ जाएगी। F-16 कब आएगा, इसकी कोई डिटेल किसी के पास नहीं है। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को F-16 देने का ऐलान किया, लेकिन किस तारीख के लिए किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। यूक्रेन के एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि इस वसंत और शीत के मौसम में हमारे पास F-16 फाइटर जेट नहीं होंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर अमेरिका अपने F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देता है तो इससे संघर्ष और बढ़ेगा, क्योंकि ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से F-16 लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका से मांग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की दलील है कि पायलटों के हाथों में F-16 लड़ाकू विमान लगने से रूस की हार होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 नेताओं से कहा था कि वॉशिंगटन यूक्रेनी पायलटों को F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग देगा, जो फिलहाल चल भी रही है। लेकिन F-16 चलाने के लिए अमेरिका मानता है कि यूक्रेन के पायलट अभी ट्रेंड नहीं हो पाए हैं। यह अमेरिका की चाल हो सकती है, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। F-16 की ताकत इसका प्रमाण है। F-16 दुनिया का सबसे कामयाब फाइटर जेट विमानों में शामिल है। इस विमान की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-16 विमान का उत्पादन साल 1973 में अमेरिका में शुरू हुआ था। इस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की अब तक 4600 से ज्यादा यूनिट बनाई जा चुकी हैं। वर्तमान में 3000 एयरक्राफ्ट अभी भी सेवा में है। मौजूदा समय में इस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को 25 देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। F-16 की सप्लाई में हो रही देरी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम आपको वो 5 मुख्य कारण दिखाते हैं जो असली वजह है सप्लाई में देरी की। F-16 कब मिलेगा? तूफान की तरह उड़ता है F-16 फाइटर जेट। इसकी पावर और स्पीड आप देख चुके, लेकिन एक बात और जो इस लड़ाकू विमान को दूसरों से अलग बनाती है, वो है इसका एडवांस होना। अमेरिका अपने F-16 पर गुमान करता है। अमेरिका की समझ साफ दिखती है कि F-16 के मैदान में आते ही भारी तबाही मचेगी। पुतिन के खाली भंडार में भी कुछ ऐसे हथियार अभी बचे हैं जो तीसरे विश्व युद्ध को भड़का दें। लिहाजा बाइडेन ने F-16 देने का ऐलान कर एक तीर से 2 शिकार किया। पहला, रूस को चिढ़ाया कि हम यूक्रेन को जो चाहे हथियार दें, रोकने वाला वो कौन है। दूसरा, यूक्रेन को जोश दिया कि लड़ते रहो, F-16 आने वाला है।
रूस की धमकी भी आई और जेलेंस्की को F-16 भी नहीं मिला। बाइडेन ने बहुत चालाकी से F-16 वाली फील्डिंग सजाई। F-16 देने की तारीख खत की हुई है, आएगी भी या नहीं, यूक्रेन फ्रंट पर खड़े यूक्रेन के सिपाही पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब जेलेंस्की के पास नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध की शुरुआत हुई तभी से यूक्रेन पश्चिमी देशों पर लड़ाकू विमान मुहैया कराने के लिए दबाव डालता चला आ रहा है। यूक्रेन का कहना है कि लड़ाकू विमान मिलने से उसको रूस पर बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। फरवरी 2023 में ब्रसेल्स में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव से पूछा गया कि उनके देश को सैन्य मदद की आवश्यकता है, तो उन्होंने एक लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाई थी। लड़ाकू विमान नहीं देने के पीछे एक कारण ये भी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लड़ाकू विमान देता है तो रूस को गुस्सा आएगा और ये पुतिन को उकसाने वाला कदम हो सकता है। अमेरिका के इस कदम से युद्ध गंभीर मोड़ भी ले सकता है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी F-16 की तैनाती देख लीजिए। अमेरिकी वायुसेना के यूरोप में 2 F-16 एयर विंग है, जहां पर उसने अपने इस विमान को तैनात किया है, जिसमें इटली के एवियानो एयर बेस में 31वां फाइटर विंग और जर्मनी में स्पैंग डॉहेम एयर बेस में 52वां फाइटर विंग शामिल है। अमेरिका नियमित रूप से छोटे समूहों में बारी बारी से यूरोप में और बाहर F-16 लड़ाकू विमान भेजता रहता है। अमेरिका का ये फाइटर जेट कब पहुंचेगा पता नहीं। इस बीच जेलेंस्की के पास जो है वो बचाने में जुटे हैं। सिर्फ डिफेंसिव होकर नहीं, आगे बढ़कर हमले करने की चुनौती है और इस काम के लिए हथियारों की कमी पड़ गई है। ड्रोन के हमले दर हमले की तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। क्राइमिया से लेकर मॉस्को तक जेलेंस्की के ड्रोन रूस को डरा रहे हैं। सवाल आप पूछेंगे कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इतना कमजोर हो गया कि जेलेंस्की जब चाहे रूस को उड़ा दें, तो जवाब ये तस्वीरें। क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन का धमाका। काला सागर में रूस के जहाज पर सी ड्रोन से हमला। क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर अटैक। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें आ रही हैं कि जेलेंस्की के ड्रोन जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जेलेंस्की के पास क्या ड्रोन ही बच गए हैं हमले के लिए? ये तो जग जाहिर है कि जेलेंस्की के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें नहीं है। जो है उसका तोड़ रूस के पास मौजूद है। रूस की तरह ना तो यूक्रेन की टैंक पावर है, ना सेना है, ना मॉडर्न वॉरफेयर की तकनीक है। ऐसे में जेलेंस्की ने युद्ध को ड्रोन युद्ध बना दिया है। रूस की ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में खामियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच सस्ते और ताकतवर ड्रोनों से जेलेंस्की ने पुतिन को परेशान कर दिया है। इन हजारों के रूबल वाले ड्रोन को गिराने के लिए पुतिन को लाखों डॉलर की मिसाइल बर्बाद करनी पड़ती है। देश के प्रतीकात्मक संस्थानों पर जेलेंस्की के ड्रोन हमले से रूस की छवि धूमल हुई है। सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। जेलेंस्की का मजबूरी वाला हथियार ड्रोन रूस के लिए काल बन गया है। कहीं भी घुसा चला आ रहा है, जल में, थल पर, नभ में, तीनों जगह से जेलेंस्की के ड्रोन हमले पर हमले कर रहे हैं। कहां से आई ये ड्रोन इतनी बड़ी संख्या में जेलेंस्की के पास? इसकी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि महायुद्ध तो ड्रोनों से ही जीता जाएगा, लेकिन ये ड्रोन किसके होंगे, रूस के या यूक्रेन के? द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक करने में यूक्रेनी बॉवर UJ-22 एयरबॉर्न का इस्तेमाल किया गया है। बॉवर ड्रोन बीवर का यूक्रेनी नाम है। रिपोर्ट के मुताबिक मई और जुलाई के बीच रूस में उड़े ड्रोन की संख्या पूरे 2022 से दोगुनी है। ये ड्रोन 82 मिलीमीटर के 4 मोटार माइंस या 4 RPG-7 ग्रेनेड तक ले जा सकता है। स्पेक ऑप्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक UJ-22 एयरबॉर्न यूक्रेन द्वारा डिजाइन किया गया एक हाईली वर्सेटाइल यानी अत्यधिक बहुमुखी ड्रोन है। इसे स्वायत्त या दूर किसी कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है। UJ-22 एयरबॉर्न लंबी दूरी के मिशनों को सटीकता के साथ अटैक कर सकता है। ये ड्रोन अधिकतम 800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, जो कि मॉस्को यूक्रेन की सीमा से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ड्रोन मॉस्को पर हमला करने में सक्षम है। ये ड्रोन पुश डिजाइन पर आधारित है, जो लंबी दूरी तक हमला करने में कारगर है, क्योंकि इस डिजाइन में प्रोपेलर या इंजन पीछे होता है। इसमें ड्रोन में लगा सेंसर कुछ भी बाधा नहीं डालता है, जिससे ड्रोन का हवा में उड़ना आसान हो जाता है। तो हवा में उछल उछल कर रूस के खिलाफ खतरनाक हमले कर रहे हैं जेलेंस्की के ड्रोन। लेकिन ये ड्रोन जेलेंस्की के पास कितने हैं और कब तक रहेंगे? इसका जवाब राष्ट्रपति जेलेंस्की से सुनिए। Провів сьогодні ставку. Фронтові питання, які важливі зараз.
оборонні питання, які важливі стратегічно. Радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази.